चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, इस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये सेट 5 का इसका अंतिम क्वेश्चन है। आपसे कहा है 9 का खा जेड बराबर 8000 एक्स प्लस के 12000 वाई का निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको अवरोध दिए, देखिए 9x प्लस के 12y लेस देन बराबर 180। ठीक है, दूसरा है 3x प्लस के 4y लेस देन बराबर 60 है। एक्स प्लस 3y लेस देन बराबर में 30 है। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन बराबर 0 और y ग्रेटर देन बराबर में 0 आपसे अधिकतम मान पूछा है। ठीक है, आपको 3 अवरोध दिए हैं। देखिए छात्रों, इसे हम ऐसे लिखे 9x प्लस के 12y बराबर में 180 आपका अवरोध नंबर 1 है। इसे देखिए 3x प्लस के 4y बराबर 60 आपका अवरोध नंबर 2 है। ठीक है, इसे लिखिए x प्लस के 3y बराबर 30 आपका अवरोध नंबर 3 है। ठीक है, अब देखिए इसे हमें हल करने। ठीक है, 3 है। ठीक है, पहले आप समीकरण 1 से लिखिए 9x प्लस 12y बराबर में 180। पहले यहाँ से कुछ काम लीजिए, 3 काम ले रहे हम, तो 3x प्लस के 4y बराबर में 180। इसे काटिए 3 छक 18। देखिए 3x प्लस के 4y बराबर में 60। अब देखिए आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 सेम एक ही है। ठीक है, फिर भी इसके आपको मान निकालने हैं। ठीक है, इसके भी मान निकालने, इससे भी मान निकालने हैं। ठीक है, मान आपके बराबर हैं, तब ऐसा लिखिए समीकरण 1 बात 2 संपाती है। ठीक है, संपाती होने पर खाली आप एक से ही ग्राफ बने हो। ठीक है, क्योंकि संपाती रेखा क्या होती है, सीधी होती है, दोनों ठीक बराबर हो। ठीक है, अब आप समीकरण 1 आपने लिया तो 3x बराबर 60 माइनस के 4y, x बराबर 60 माइनस के 4y बटे में 3। अब देखिए पहले आप लिखने हैं y बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर, सॉरी छात्रों ऐसा नहीं करना। ठीक है, आपको खाली सीधे मान रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मान के निकालना ऐसे आप यहीं पर रख दीजिए पहले y बराबर 0। ठीक है, देखिए y बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर, तब देखिए 3x है ना, आप 0 रखिए, 0 बराबर में 60। देखिए 3 दूनी 60 मतलब x बराबर आपके पास आ जाए 20। जब आपने 20 मान आया आपका, तो आपने y बराबर 0 रखा था। ठीक है, अब आप x बराबर 0 रखिए इसी में, तब देखिए 3x प्लस के 4y बराबर में 60 है। आप x यहाँ पे 0 रखिए, देखिए 4y बराबर में 60, 15 चौकू 60 मतलब y बराबर आपके पास आया 15, मतलब 0 को आपके 15 मान हुए हैं। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 से। समीकरण 2 का भी मान आपका इतना ही लिखो, समीकरण 2 के बिंदु ये भी आपके इतना ही है, 20,0 और 0,15, ये आपके समीकरण 2 के मान है। ठीक है, अब आप लिखिए समीकरण 3 से, आप समीकरण 3 क्या उठाइए, देखिए x प्लस 3y बराबर में 30। इसमें आपको x बराबर 0 रखने, x बराबर 0, तब देखिए 0 प्लस के 3y बराबर में 30, काटिए 3 ढाई 30 मतलब y बराबर के पास आया 10। बिंदु आपका है 0,10। ठीक है, अब आप समीकरण इसी में y बराबर 0 रखिए, y बराबर 0 पर, तब देखिए x प्लस के 3y बराबर 30। देखिए x प्लस 0 ये बराबर में 30 मतलब आपको x बराबर आएगा 30। जो आपने 0 रखा तब x बराबर आपको मान 30 आया। ठीक है, अब आप लिखिए समीकरण 1 बार 2 संपाती है। ठीक है, ऐसे लिखिए या रेखा लिखिए, देखिए रेखा 1 बा 2, रेखा 1 बा 2 संपाती है। संपाती है, क्यों संपाती है, दोनों के बिंदु बराबर है। ठीक है, अगर संपाती खाली आप एक ही बिंदु रखिए। ठीक है, संपाती है, उसी एक रेखा पे आप दोनों समीकरण के रख दिए। ठीक है, अब देखिए आपको इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, देखिए छात्रों आपको इसका ग्राफ चाहिए। ठीक है, तो पहले इसे हटा रहे। ठीक है, इसे आप नोट कर लो, इससे पहले इसे हटा रहे। ठीक है, अब देखिए अब आप लिखिए समीकरण 1 बा 2 के बिंदु, आपके बिंदु आए थे 1 बा 2 के 20,0 और
0,15। ठीक है, देखिए समीकरण 3 के बिंदु, 3 के बिंदु जो है आप वो रखिए कितने आपके, देखिए 30,0 हैं। अब आपके हैं देखिए 30,0, इधर भी आप क्या आए थे देखिए छात्रों, इसमें मान आपके हटा दे। ठीक है, ये आपके 30,0 यहाँ देखिए फिर निकालने 3y बराबर 30 आपने इसमें y बराबर 0 का, इसमें x बराबर 0 किए देखिए 30, तो 3 दाई 30 आपको आया y बराबर 10, मतलब x 0,10 आए थे। ठीक है, 0,10 ये आपके मान थे समीकरण 3 के, 30,0 और 0,10। अब आप देखिए पहले इसका आपको ग्राफ चाहिए। ठीक है, तो हम इससे पूरे को हटा रहे हैं। ठीक है, हमें आपको ग्राफ चाहिए इसका। ठीक है, तब देखिए छात्रों इसका ग्राफ के लिए पहले आप इससे आगे देखिए इसका ग्राफ को चाहिए अगर। ठीक है, अब देखिए ग्राफ के लिए आपके ये है वाई एच। ठीक है, ये आपका है ए एक्स एच, वाई एच है, ये आपका ए एक्स एच है। अब देखिए आपके मान कितने हैं, 10 तक हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से लिखिए 5 से, देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 25 ये आपका 30 है। देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, इधर देखिए माइनस लिखिए, माइनस के 5, माइनस के 10, माइनस के 15 जहाँ तक जगह है। ठीक है, माइनस के 5 अब नीचे रू दी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए माइनस के 10, माइनस के 15। अब देखिए अब समीकरण 1, 2 देखिए आपके x मान है 0, सॉरी x मान है 20, y का 0, तो x का 20 है, y का 0 यहाँ पर होगा। दूसरा 0,15 मतलब x मान 0, y का 15 आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, इसे आप लिखिए, देखिए इस हिसाब से रेखा खींचिए, इस हिसाब से ये आपके मान कितने हैं, ये आपके 0,15 है, ये आपका 20,0 है। ठीक है, अब देखिए छात्रों जो आपके इससे जो समीकरण थे क्या थे, देखिए इसे आप लिख दीजिए, इसमें इस रेखा पर ही लिख दीजिए ऐसे करके बढ़ाकर। इसमें लिखिए 9x + 12y बराबर में 60 आया था। ठीक है, इधर भी लिख दीजिए, इसमें 180 आया था। ठीक, 180 ये आपका 3x + के 4y बराबर में 60 बचा था। ठीक है, अब आप समीकरण 3 देखिए, आपके x मान है 30,0, देखिए आपका 30 यहाँ पर होगा। ठीक है, y है देखिए इसका दूसरा बिंदु है, y है 10 है, x मान जो है 0 है, तो आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, सब ऐसी रेखा मुझे पटरी की सहायता से आप खींचिए इस हिसाब से। ये आपका 0,10 है, ये आपका 30,0 है। ठीक है, अब छात्रों एक चीज देखिए, आपसे कहा है 9x + के 12y लेस देन 180, मतलब प्रथम और दूसरी रेखा से लेस देन, मतलब इस रेखा से नीचे लेस देन है, ऊपर ग्रेटर देन है, तो इससे नीचे वाला भाग। ठीक है, अब देखिए ax + के 3y लेस देन 30 है, इससे भी नीचे वाला भाग, देखिए इस रेखा से नीचे, फिर इस रेखा से भी नीचे, मतलब आपका ये छायांकित भाग है, ये वाला, ये आपका छायांकित है, इतना वाला, ये आपका छायांकित है, आपको इतने मान चाहिए। ठीक है, ये आपको मान मालूम है 0,0 मूल बिंदु है, ये आपको मालूम है, ये आपको मालूम, ये आपको नहीं मालूम, कटान बिंदु नहीं मालूम है। अब देखिए आप कटान बिंदु कैसे निकले हो, देखिए इस रेखा को यहाँ पे कटान बिंदु आपकी समीकरण 3 ने और समीकरण 1 ने काटा है, या 1 लीजिए या 2 लीजिए, दोनों बराबर हैं। तो अब क्या करने आपको, समीकरण 1 और 3 को हल करने, 1 और 3 को, जो आपके मान है, ठीक है, विलोपन वैसे वो आपके कटान बिंदु होंगे, याद रखिए। क्योंकि इस रेखा को देखिए, ये समीकरण 3 ही आपका, ये आपका समीकरण 3 है। ठीक है, इसे आप लिख सकते हो, देखिए इतना x + के 3y बराबर में 30 है, ये आपका समीकरण 3 है, ये आपका समीकरण 2 है। ठीक है, इन दोनों को आप हल करिए विलोपन विधि से। ठीक है, जब आपके जो बिंदु आएंगे x y की, आपको कटान बिंदु होंगे। ठीक है, अब ये बिंदु रखिए, आप ये रखिए, ये रखिए, ये रखिए, देखिए ये वाले बिंदु 0,0 है, ये आपको 0,10 है, ये आपके 20,0, ये आपके अभी हम निकालेंगे। ठीक है, ये आपको 4 बिंदु रखिए इसमें x y की जगह पर, जो आपके मान आया अधिकतम, अधिक आए इससे। ठीक है, सबसे बड़ा जो मान आया वह आपका अधिकतम मान होगा। ठीक है,
पहले आप इतना नोट करिए, इतना, ठीक है, इसे हम हटा रहे, ठीक है। हमें अपने दोनों को हल करने, समीकरण 1 और 3 को, 1 और 3 को हल कर लीजिए, 1 2 को हल कर, 1 3 और 2 को करिए, या 3 और 1 को करिए, क्योंकि ये समीकरण 1 और 2, 1 2 दोनों बराबर है, ठीक है। यहाँ से आपके एक्स वाई के मान है भाई आपके कटान बिंदु होंगे, ठीक है, इसे आप याद रखिए, ठीक है। पहले इतना नोट करिए, ठीक, इसे हटा रहे हैं। अब हम समीकरण जो है देखिए 2 और 3 को हल कर रहे हैं, ठीक है। लिखिए समीकरण, ये समीकरण 2/3 से, अब देखिए छात्रों, ये आपका समीकरण 2 है, 3x प्लस के 4y बराबर में 60 है, ठीक है ना। अब देखिए x प्लस के 3y बराबर में 30 है, ठीक है। क्या x प्लस के 3y बराबर में 30 है। अब देखिए इसमें जब लोपन में लगे हैं तब इन्हें पर बराबर नहीं है, ठीक है। तब इसमें हम अगर 3 का गुणा कर दें इसी में, तब देखिए आपका 3x 3 का 9y और 3 ढाई 3 का 9। अब देखिए प्लस प्लस माइनस, ये भी आपका माइनस, ये भी आपका माइनस, ये आपका कैंसिल हुई है। माइनस के 5y बचे और माइनस के आपके 30 बचे हैं। माइनस से माइनस कैंसिल करिए, 5 छक्का 30, मतलब y बराबर पास आया, y बराबर 6 आया, ठीक है। यही y का मान आप समीकरण 2 में रखिए या 3 में रखिए। लिखिए y का मान समीकरण 2 में, ये आपका 2 है, 3x प्लस के 4y बराबर में 60 है, ठीक है। क्या करना है, हमें x के जगह पे हमें रखने, कितना रखने, देखिए सॉरी y की जगह पे 6 रखने, तो 3x 4 गुणे 6 बराबर में 60, ये 6 चौ 24, 3x प्लस के 24 बराबर में 60। अब देखिए आपके बचे 3x बराबर 60 माइनस के 24, तो 3x बराबर आपके 6, आपके 3 बचे हैं। देखो 12 3 36, मतलब x बराबर पास आया 12, ठीक है। अब देखिए ये आपका x का मान कितना आया, 12,6, ये आपकी कटान बिंदु है, इसके हैं, ठीक है। हमें इनसे चेक करने किस पे अधिकतम किस पे न्यूनतम है, पहले आप इतना नोट करिए पहले, ठीक है। देखिए ठीक है, हम इसे हटा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए छात्रों इससे आगे, ठीक है, इसे भी हटा रहे हैं, ठीक है। इस आप ग्राफ आपके पास समझ लीजिए, ठीक है। अब मैं इन बिंदु पर चाहिए अधिकतम न्यूनतम, देखिए ये आपकी कटान, इतना आपका छायांकित है, इतना वाला, ठीक है, कि हमें ग्राफ भी हटाने हैं, ठीक है। अब देखिए इतना वाला आपको छायांकित है, ठीक है, इससे आप समझिए, ठीक है। हमें ये बिंदु चाहिए, बिंदु आपको रखने कितना, देखिए 0,10 रखने हैं, ठीक है, ये वाले। अब ये आपके मान अभी आए 12,6 आए हैं, ये आपके 0,0 भी आपको रखने हैं। अब आपको ये भी रखने हैं 20,0 रखने हैं, ये आपको 4 बिंदु ही रखने हैं, ठीक है। ये आपके बिंदु पे चेक करने किस पे अधिकतम किस पे न्यूनतम मान है, ठीक है। हम इसे ग्राफ को हटा दें, ठीक है, इस ग्राफ को आप नोट करिए, आप एक बात समझिए, ठीक है, इसे हटा रहे, ठीक है। हमें चेक करने किस पे अधिकतम किस पे न्यूनतम। अब देखिए छात्रों, अब आप देखिए बिंदु, देखिए बिंदु 0,10 पर, उसे आप उठाइए, देखिए z बराबर 8000, x प्लस के 12,000 y, ये आपका x मान होता है, ये आपका y का मान होता है। देखिए z बराबर क्या करना है आपको, x सॉरी 8000 है, ठीक है, ये आपका 12,000 है। अब क्या करना है, x का आपको 0 रखने हैं, 12,000, y आपको 10 रखने हैं, तब देखिए z बराबर आपका यहाँ पर 0 हो जाए, आपको हो जाए 1,20,000, मतलब आपका z बराबर आया इस पर 1,20,000 इस वाले बिंदु पर, ठीक है। अब आप बिंदु लीजिए 12,6, लिखिए बिंदु 12,6 पर इसी मान रखिए z बराबर कितना, देखिए 8,000 x प्लस के 12,000 y, ठीक है। इस पर आपको मान रखने, देखिए छात्रों आपको यही रखने हैं, देखिए z बराबर 8,000, x ये आपका x मान, ये आपका y का मान है 12 प्लस 12,000, आपको 6 रखने हैं। देखिए z बराबर 12 8 96, 96,000 प्लस 72 72,000, इसे आप जोड़िए, देखिए 0 0 0 6 2 8 और 9 और 7 आपके 16,
ठीक है, ये आपको 1,68,000, ठीक है, इस पर यह मान आपका है। अब आप रखिए बिंदु 0,0 पर, लिखिए बिंदु 0,0 पर। देखिए आप जब 0,0 किया तब वो 0 ही आएगा, क्योंकि 8,000 x है प्लस के 12,000 y आपके पास है, ये y है। जब आप मान रखिए 0,0 आपका 0, ये भी आपका 0, तो आपका वैल्यू आपका है 0। अब आप लिखिए बिंदु आप रखिए, देखिए 20,0 पर, तब आपका होगा देखिए z बराबर 8,000 x प्लस 12,000 y। देखिए आपका x मान है, आपका y का मान है। देखिए z बराबर 8 ये आपका 20 रखिए, लेकिन आपका 0 हो जाए y जबकि। देखिए आप z बराबर 8 दूनी 16, ये आपका हो जाए 16, 1,60,000। अब देखिए छात्रों, ये आपका 1,60,000 है, ये आपका 1,68,000 है। अब आपसे पूछा इसमें ये आपका अधिकतम मान, देखिए आपका अधिकतम मान ये है, अधिकतम मान है, ये आपका अधिकतम मान है, अधिकतम। आप लिखिए बिंदु 12,6 पर अधिकतम मान आया 1,68,000 आया। अगर आपसे पूछा न्यूनतम मान पूछा होता, तब लिखिए बिंदु 0,0 पर न्यूनतम मान 0 आया। सबसे कम मान न्यूनतम होता है और सबसे बड़ा मान आपका अधिकतम मान होता है, ठीक है, यही आपका आंसर। ठीक है, इसे आप नोट करिए, ये आपका सेट कंप्लीट है। ठीक है, इससे देखिए क्वेश्चन जो आपका सेट जो है 6